नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब सुनो कान खोल के, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 19 then republished by central government in January 2014 by Ministry of Social Justice and Empowerment। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229, उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट that the destruction of Buddhism was done by the invasions of Muslims। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ, जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं। क्या ताकत में आते हो, माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है। चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके करने क्यों गया? बताओ पेशावर में धमाके अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके करते हमला क्या? मस्जिद में धमाके जूनागढ़ पे जाओ मत करो। जूनागढ़ पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। पर आज मैं अमीक जमई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया किंडार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्यमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्यमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? जैन आपका हीरो सावरकर है, गोडसे मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ, कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे, ना कोई पैदा नहीं। जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ, पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने, आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल भाई। अब देखिए अमीक जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे थे वारिस पठान, तो बोले कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं।